currently in Karnataka. Let's cut across live. वोट दे दीजिए, ये कांग्रेस के लोगों की मांग है। और जेडीएस वाले क्या कहते हैं? जेडीएस वाले ये कहते हैं कि कुछ भी करो, हमारे परिवार के राजनीतिक अस्तित्व को बचाइए। अपने परिवार के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और तभी कर्नाटका के जन जन की आवाज सुनाई दे रही है, हर मन का संकल्प सुनाई दे रहा है। किसान हो, गांव हो, गरीब हो, खेत हो, खलिहान हो, शहर हो या मोहल्ला हो, एक ही आवाज आ रही है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। ई बारिया निर्धारा बहुमतदा बीजेपी सरकारा। सहोदर सहोदरियरे, मैं कर्नाटका बीजेपी को बधाई देता हूं कि कल उसने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। इस संकल्प पत्र में अन्न, अभय, अभिवृद्धि, आदाय, अक्षर और आरोग्य सभी विषयों पर फोकस किया गया है। कर्नाटका बीजेपी कर्नाटका के गौरव की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देगी। कर्नाटका की विरासत को तबाह नहीं होने देंगे। कांग्रेस और जेडीएस की तुष्टीकरण की राजनीति के आगे बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक मतदाता चट्टान बन करके खड़ा रहा है। सहोदर सहोदरियरे, कल्याण कर्नाटका के विकास की जब भी बात आएगी तो येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी की सरकार के काम को याद किया जाएगा। कांग्रेस जेडीएस की सरकारों ने इस क्षेत्र को इतना समृद्ध होते हुए भी कटा हुआ रखा, इस क्षेत्र को विकास के अभाव में रखा। लेकिन बीजेपी सरकार ने कल्याण कर्नाटका ने इस विकास की नई शुरुआत, यहां के लिए हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था की। कर्नाटका के संतुलित विकास के लिए अलग अलग क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की भी योजना बहुत अहम है। इसमें से एक क्लस्टर यहां रायचूर में भी प्रस्तावित है। इससे यहां के नौजवानों के लिए, यहां के उद्योगों के लिए नई संभावनाएं बनेगी, यहां के विकास में और तेजी आएगी। सहोदर सहोदरियरे, कांग्रेस जेडीएस सरकारों का ट्रैक रिकॉर्ड असंतुलित विकास का है। कर्नाटका के एक बहुत बड़े हिस्से में बेहतर कनेक्टिविटी की मांग
वर्षों से हो रही थी, लेकिन कांग्रेस ने कनेक्टिविटी को कभी प्राथमिकता ही नहीं दी। रायचूर वासी दशकों से रेल कनेक्टिविटी की डिमांड कर रहे थे। यहां रेलवे की मांग थी कि नहीं थी भाइयों? रेलवे की मांग थी कि नहीं थी? जरा पूरी ताकत से बताइए, रेलवे की मांग थी कि नहीं थी? रेलवे के लिए मांग करते थे कि नहीं करते थे? इस मांग को अब बीजेपी की डबल इंजन सरकार पूरा कर रही है। आज 2 बड़ी रेल लाइनों पर यहां तेजी से काम चल रहा है। हमारी सरकार कर्नाटका में हाईवे और एयरपोर्ट के नेटवर्क का भी विस्तार कर रही है। बढ़ती हुई ये कनेक्टिविटी कर्नाटका में औद्योगिक विकास को गति देगी, रोजगार के निर्माण को गति देगी। सहोदर सहोदरियों, कांग्रेस जेडीएस की सरकारों ने सबसे बड़ा धोखा हमारे गांवों के साथ किया है, हमारे किसानों के साथ किया है। कर्नाटका के मेहनत करने वाले किसानों के साथ धोखा किया गया है। आजादी के बाद से ही कांग्रेस ने जिस तरह की लूट मचाई, उसने गांव तक विकास का लाभ पहुंचने ही नहीं दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री की बात बताता हूं, मेरी बात नहीं बता रहा हूं। आप याद रखोगे? याद रखोगे? कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है तो उसमें से 85 पैसे, 1 रुपये में से 85 पैसे बीच में ही कोई खा जाता है। सिर्फ 15 पैसा लोगों के पास पहुंचता है। उस समय तो पंचायत से पार्लियामेंट तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही राज था। और उस समय कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं, 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा चोरी हो जाता है। ये कौन सा पंजा था जो 85 पैसे लूट लेता था? कांग्रेस ने खुद अपनी पहचान 85% कमीशन खाने वाली सरकार की बनाई है। इतना पैसा हड़प लेने के बाद गांव और गरीब का विकास असंभव है। यही कारण है कि 2014 तक देश की आधी से अधिक आबादी मूल सुविधाओं से वंचित थी। स्नेहितरे, कांग्रेस का ध्यान हमेशा अपने एक परिवार तरफ रहा, इसलिए उसने कभी एक ही परिवार की सेवा, सब कुछ एक परिवार के लिए, और इसलिए कभी सामान्य मानवी के परिवार पर, उनकी जरूरतों पर कांग्रेस ने कभी ध्यान ही नहीं दिया।
नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का वो परिवार आगे बढ़ता चला गया और देश पीछे छूटता चला गया। जनता की जरूरतें उसके लिए संकट बनती चली गई। ये सिलसिला तब बंद हुआ जब बीजेपी की सरकार बनना शुरू हुई।